तो ये तो संशोधन में पूरा हालत खराब हो जाएगा सरकार की। इतना भयंकर बहुमत किसी को नहीं मिलता है देश में। और लोकतंत्र में नेता लोग थोड़ा सा सावधान रहते हैं लोग, केवल इसीलिए कि 5 साल बाद आपको आना है। सबसे खतरनाक जो संशोधन होता है वो 2/3 बहुमत यानी 66% प्लस आधा से अधिक स्टेट। कितने स्टेट? आधा से अधिक स्टेट वो भी सहमत होने चाहिए। तो ये तो संशोधन में पूरा हालत खराब हो जाएगा सरकार का। सोचिए ना, एक तो सरकार के पास 2/3 बहुमत लाने के लिए विपक्ष का भी साथ लेना पड़ता है। इतना भयंकर बहुमत किसी को नहीं मिलता है देश में। तो ऐसा संशोधन जो 2/3 बहुमत से होगा, किससे होगा? 2/3। एगो तो 2/3 ले आने में हालत खराब हो जाएगा। 2/3 लाने में क्या हो जाएगा? हालत खराब होगा। विपक्ष का साथ लेना पड़ेगा। और अगर पास हो गया ना तो भारत में कितने राज्य? 28 का आधा 14, लेकिन आधा से एगो ज्यादा, यानी 15 राज्य अपने विधानसभा से पास करे। कहां से पास करे? मुख्यमंत्री की अनुमति नहीं, विधानसभा। हालांकि मुख्यमंत्री रेडी तो विधानसभा रेडी। रीजन क्या है कि विधानसभा का लीडर कौन होता है? मुख्यमंत्री। उसका बहुमत है तभी तो सरकार बनाया है। सबसे टफ यही संशोधन होता है। तो इसमें वैसे ही संशोधन को रखा जाता है जो पूरे देश को इफेक्ट डाले। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में सुधार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है, राज्यों की विधानसभा भाग लेती है। पता चला संशोधन कर दिया 2/3 से कि लोकसभा राज्यसभा भाग लेगी, अब राज्य भाग नहीं लेगा, तो राज्य चिल्लाएगा, सोच रहा हमसे भी ना पूछे हमको बाहर कर दिया। तो अगर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में सुधार करना है तो किसे होगा? 2/3। किसे? 2/3 प्लस आधे से अधिक। चुनाव प्रक्रिया में बदलाव करना है। प्रधानमंत्री के चुनाव, लोकसभा का चुनाव, पता चला संशोधन कर दिया कि चुनाव नहीं होगा, जा खत्म, निर्वाचन खत्म। अब लोकसभा की मतलब लोकसभा का कार्यकाल 5 साल की जगह 50 साल होगा। ले सोचा तो नहीं, वोट डाले एक के बार हो गया, काम खत्म, अब ना हटो। तो लोकतंत्र में ये जरूरी है। और लोकतंत्र में नेता लोग थोड़ा सा सावधान रहते हैं लोग, केवल इसीलिए कि 5 साल बाद आपको आना है। सोशल मीडिया से कुछ हुआ, बहुत सारी चेंजिंग हुई है, लेकिन एक फायदा ये हुआ है कि नेता लोग जो धौंस दिखाते थे ना, अब नहीं दिखा रहे हैं। अब 4 को सुनाइएगा तो हाँ ठीक है, इशारा करते थे हटाओ रे एक आगे बढ़े। बोलिए। हाँ, यूनियन टेरिटरी नहीं, यूनियन टेरिटरी का उतना पावर नहीं होता। आगे बढ़े। राष्ट्रपति के निर्वाचन या देश के निर्वाचन संबंधी अगर चेंजिंग करना है तो 2/3 पर आधे से अधिक रहा। या कोई ऐसा संशोधन कर रहे हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है। तो स्टेट से पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा? स्टेट से भी पूछना पड़ेगा। स्टेट से जब पूछना पड़ेगा तो यही वाला संशोधन। जैसे टैक्स, जीएसटी, क्या है? जीएसटी। अब जीएसटी में क्या है कि उसमें राज्य सरकार को भी जीएसटी लेना है, केंद्र सरकार को भी लेना है। तो आप ऐसा संशोधन कीजिएगा। अभी तो संशोधन नहीं, उसको छोड़ दीजिए, 2/3 बहुमत से पास कर दीजिएगा जीएसटी। नहीं, क्योंकि जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट भी आते हैं, एसजीएसटी भी लगता है और सीजीएसटी भी लगता है। तो जब कभी राज्यों का हित प्रभावित हो तो भी हमें कौन सा संशोधन करना पड़ता है? 2/3 प्लस आधे से अधिक रहा। आधे से अधिक। तो सबसे टफ संशोधन कौन सा होता है? 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्य। 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्य के सहमति से होने वाला संशोधन। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, स्टेट अपने यहाँ साधारण बहुमत से करेगा। 2/3 से जब ये कर देता है तो स्टेट अपने यहाँ क्या करेगा? साधारण बहुमत। बस स्टेट की अनुमति ही लेनी है, तो अनुमति के लिए साधारण बहुमत से स्टेट कर दे। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना। यूपीपीसीएस का बैच आएगा बाबू, बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च कर देंगे। उसका ऑफलाइन क्लास भी रहेगा यूपीपीसीएस का, इलाहाबाद में, प्रयागराज अभी जो है, ठीक है। और बीपीएससी में जो टीचर्स की वैकेंसी है यार, बीपीएससी के थ्रू अब टीचर लोग को ले रहे हैं। तो जितने भविष्य के होने वाले टीचर हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग का भी बैच आएगा। समझ में आ गया? और पढ़ाना क्या है वो नहीं, सिखाना कैसे है, समझाना कैसे है, वो बात उसमें बताई जाएगी, ठीक है। वो भविष्य की टीचर लोग आएंगे। टीचर का रोल है समझाना, न कि पढ़ाना। पढ़ाने के लिए तो कोई पढ़ा देगा कि देखिए 2-3 तरह का संशोधन, पहला को सुधार, ई दुगो को ऐसे हो गया, खत्म कहानी, पढ़ा दिया, नहीं हो जाएगा। अब बताइए सबसे टफ संशोधन कौन होता है? 2/3 प्लस आधे से अधिक। ये राज्य किस बहुमत से करेंगे? साधारण बहुमत आधे से। इसे कहते हैं साधारण बहुमत, इसे कहते हैं विशेष बहुमत, इसे कहते हैं राज्यों की अनुमति। इसे क्या कहेंगे? राज्यों की अनुमति। तो राज्यों की अनुमति तभी लेंगे जब आप विशेष बहुमत से पास करेंगे। तो इसे विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की अनुमति। राष्ट्रपति के निर्वाचन बदलना है तो विशेष प्लस राज्य, विशेष प्लस राज्य। निर्वाचन बदलना है तो सुप्रीम कोर्ट में कोई सुधार करना है, न्यायपालिका में, विशेष प्लस राज्य, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबके लिए है।
नहीं समझे, हाई कोर्ट सबके लिए, तो न्यायपालिका में सुधार करना है तो विशेष प्लस राज्य। पता चला संशोधन कर दिए कि जजों की संख्या मतलब, या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा पावर कम कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का चुनाव मतलब संबंध में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट किस बहुमत से करेंगे? 2/3 प्लस आधे से अधिक। और जब पारित हो जाएगा ना तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कोची कोई लो रे हमारा पावर कम करता है, निरस्त। सुप्रीम कोर्ट का तो पावर गजब खतरनाक। इंदिरा गांधी विधेयक लेके गई थी कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के निर्वाचन में, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निर्वाचन में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करे। संशोधन कर ली ना, तब वो फाड़ दिया सुप्रीम कोर्ट, कर ना हो तो ही हस्तक्षेप हो तो आगे बढ़े। इसमें एक बहुत बड़ा चीज है, मान के चलिए जरा सोचिए, कोई नेता एकदम खतरनाक दिमाग निकाला, उसने संशोधन कर दिया आर्टिकल 368 में, एक रे खत्म कर दिया कहानी खत्म हो जाएगा फिर तो। नहीं समझे वो गाना नहीं, हमको भी गम ने मारा तुमको भी गम ने, इस गम को मार डालो। हाँ, हर सरकार को यही सताता है, यही गम 368, इस गम को मार डालो। मान के चलिए संशोधन करके कह दिया कि 368 खत्म, सारा बवाल खत्म, ही सब सारा बवाल खत्म, संशोधन की जरूरत है नहीं, जो प्रधानमंत्री चाहे वही हो जाएगा। फिर तो पूरा देश की तरह नहीं बल्कि एक डिपार्टमेंट की तरह काम करेगा कि मंत्री जो बोल दिया वही होगा उस डिपार्टमेंट में। देश और डिपार्टमेंट में यही ना अंतर है। अरे गृह विभाग में जो गृह मंत्री बोलेंगे वही होगा, खेल विभाग में जो बोलेंगे वही होगा। तो इसे 368 ले गया तो देश बन जाएगा डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट का हेड कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका डर था संविधान वालों को बहुत पहले। तो कहा गया कि अगर आर्टिकल 368 में संशोधन करना है तो 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की अनुमति लेनी हो। इसीलिए भले लोग कितनों कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी वही हो राज्य में भी वही हो, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो गया ना, केंद्र में भी वही सरकार और ज्यादातर राज्यों में भी वही सरकार, तो टोटली देश उस पार्टी के इंसानियत पे डिपेंड हो जाएगी। अगर वो ठीक डायरेक्शन में ले जा रहा है तो ले जाएगा, और अगर गड़बड़ ले जाएगा तो कोई नहीं रोक सकता है। तो लोकतंत्र में जितने भी बड़े बड़े थिंकर हैं उनसे अगर उनके विचारों को देखें, जब मेंस में थिंकर को पढ़ना है, जब PSIR पढ़ेंगे ना, पॉलिटी ऑप्शनल,